दोस्तों को राम राम नमस्कार। तो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं 14 अगस्त का जो आपका करंट अफेयर, जिसके अंदर हम 10 क्वेश्चन लेके आए हूँ। उन 10 क्वेश्चन के अंदर आपको वो 10 क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन के बराबर रहने वाले हैं। तो सेशन में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट सेशन में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है, अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में किया गया था। तो पहला ऑप्शन है जयपुर, बेंगलोर, नई दिल्ली और भोपाल। यानी कि जो ड्रोन एआई की जो कृत्रिम वर्षा है वो किस शहर में की गई थी, वो आपकी की गई थी जयपुर शहर के अंदर ड्रोन से जो एआई वर्षा यानी कि कृत्रिम वर्षा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान को शुरू किया गया था। कौन सा ऑपरेशन किया गया था? वो है आपका ऑपरेशन अलर्ट। कौन सा है? आपका ऑपरेशन अलर्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो आपका बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी, तो वो आपकी 1 सितंबर 1965 को की गई थी। 1 सितंबर 1965 को। अब उसके अंदर बात करूं कि इस बीएसएफ का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बीएसएफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। अब मैं बात करूं कि जो बीएसएफ का महानिदेशक कौन है, वो है आपका दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो विश्व का हाथी दिवस विश्व का जो हाथी दिवस है वो भी कब मनाया जाता है? आपका 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। विश्व का जो हाथी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने एशिया अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते थे? यानी कि अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2025 में कुल कितने पदक जीते थे? तो कुल आपके 27 पदक जीते थे। कितने? 27 पदक है। ये चैंपियनशिप आपकी हुई कहाँ थी? वो आपकी हुई थी बैंकॉक के अंदर। अब मैं बात करूं कि अंडर 19 में कितने पदक जीते थे, तो अंडर 19 में आपके 14 पदक जीते थे। कितने? 14 पदक। और अंडर 22 में आपके कितने पदक जीते थे? 13 पदक। यानी कि टोटल कितने पदक हो गए? 27 पदक जीते थे 2025 में मुक्केबाजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। बात करूं हाल ही में किसने सबसे ज्यादा T20 रन की लिस्ट में विराट कोहली को पीछे छोड़ा है? यानी कि विराट कोहली पहले कितने नंबर पर था? विराट कोहली पहले नंबर पर था, 5वें नंबर पर था। कितने नंबर पर था? पहले विराट कोहली 5वें नंबर पर था। पहले विराट कोहली था वो 5वें नंबर पर था, लेकिन अब वो कौन से नंबर पर हो गया? 6ठे नंबर पर हो गया। लेकिन वो 5वें नंबर पर अब कौन हो गया? यानी कि जो विराट कोहली को पीछे किसने छोड़ दिया, वो है डेविड वार्नर। किसने छोड़ा है? डेविड वार्नर ने इसको पीछे छोड़ा है। अब मैं बात करूं ये डेविड वार्नर खिलाड़ी कहाँ का है, तो डेविड वार्नर है वो आपका ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। ठीक है, कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। अब मैं बात करूं कि पहला जो आपका ये तो 6ठा नंबर 5वें नंबर का है डेविड वार्नर, 6ठे नंबर का कौन है? विराट कोहली है। बात करूं पहले नंबर का कौन है, तो पहले नंबर का आपका कौन सा है? क्रिस गेल पहले नंबर का, जो T20 लिस्ट का सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी है। ठीक है, उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? यानी कि जो आपके ग्राहक हैं उनको डिजिटल बैंकिंग में धोखाधड़ी से बचने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है। वो कौन से बैंक ने की गई है? तो वो बैंक है आपका एएफसी बैंक है। कौन सा बैंक है? एएफसी बैंक। अब मैं यहाँ पर एक और नई अपडेट है कि जो आईसीआई बैंक है,
जो आपका ICICI बैंक है उसके अंदर जो आपके महानगर और शहरी क्षेत्रों में जो आपके खाते खोले गए हैं उनकी न्यूनतम मासिक औसत शेष राशि की जो शर्त है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है भाई, वो बढ़ाकर आपकी 50,000 कर दी है। कितनी कर दी, वो 50,000 कर दी। पहले वो आपकी कितनी थी, 10,000 थी, अब वो बढ़ाकर कितनी कर दी आपकी 50,000 कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या, अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में कितनी थी, 664 थी। कितनी थी, 664 थी। वो बढ़कर आपकी 2025 में कितनी हो गई, ये पूछा है। तो वो आपकी पहले 664 थी, तो वो बढ़कर आपकी 891 हो गई। कितनी हो गई, 891 हो गई। कितनी बढ़ी है वो, 32.2% आपकी जो है शेरों की जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, इसी के अंदर 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। वो देखो यहाँ पर है, पहला, वयस्क मादाओं की संख्या कितनी है, वयस्क मादाओं की संख्या कितनी है। तो पहले कितनी थी, 260 थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई, 330 हो गई। अब वो बढ़कर कितनी हो गई, 330 हो गई। सबसे अधिक शेर हैं वो आपको कहाँ पर मिले हैं, वो आपको कहाँ पर मिले हैं, गुजरात के अंदर। कहाँ पर, गुजरात के अंदर। वो अमरेली जो जिला है उसके अंदर आपको सबसे अधिक शेर मिले हैं। बात करूँ नर कितने हैं, नर तो हैं आपके 82। मादा कितनी है, मादा है आपकी 117। और शावकों की संख्या कितनी है, 79। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वयस्क मादाओं की संख्या कितनी है, हो गई अब 330 है। सबसे अधिक जो शेर हैं वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर मिले हैं, गुजरात के अंदर, अमरेली जिले के अंदर मिले हैं। नर की संख्या 882 केवल 82 है, मादाओं की 117 और शावकों की 79। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस राज्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी, पीछे वाला क्वेश्चन अलग था लेकिन ये क्वेश्चन है अलग, धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक उपकरण लॉन्च किया है। यानी कि जो गरुड़ दृष्टि नामक जो उपकरण है वो लॉन्च किस राज्य ने किया है 2025 अगस्त 2025 के अंदर, तो वो राज्य है आपका महाराष्ट्र राज्य है, जिसके अंदर गरुड़ दृष्टि नामक जो उपकरण है वो लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में एशियाई रग्बी अंडर 27 महिला किताब किसने जीता है। यानी कि एशियाई रग्बी अंडर 27 महिला किताब किसने जीता है, तो वो आपका जीता है किसने, चीन ने जीता है। किसने, चीन ने। अब मैं बात करूं कि जो पुरुष है, पुरुष किताब किसने जीता है, तो वो पुरुष किताब है वो आपका किसने जीता है, हांगकांग ने जीता है। किसने जीता है, हांगकांग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की है, प्रतियोगिता की मेजबानी। यानी कि हाल ही में किसने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की है, वो किसने की है, भारत ने की है। अब यहाँ पर भारत के कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो कौन से हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की शुरुआत कहाँ की है, सबसे बड़ी अनाज भंडार, जो आपका अनाज का जो भंडार है उसकी जो योजना है वो कहाँ पर शुरू की है, वो भी भारत में की गई है। अब बात करूँ इंटरनेट की जो स्पीड है के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, इंटरनेट की जो स्पीड है उसके मामले में भारत का कौन सा स्थान है, 26वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 26वां स्थान। फिर अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली पारंपरिक डिजिटल लाइब्रेरी, दुनिया की पहली पारंपरिक डिजिटल जो लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है वो कहाँ पर शुरू की गई है, वो भी आपकी कहाँ पर है, भारत के अंदर शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिकगिल मशरूम की खोज हुई है। यानी कि हाल ही में किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिकगिल मशरूम के खोज की गई है, तो वो राज्य कौन सा है, आपका तेलंगाना है। तेलंगाना के अंदर जो ब्लू पिकगिल मशरूम की खोज की है, जो आपकी 2 प्रकार की मशरूमें मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अगस्त 2025 में कौन सा देश नींद की बीमारी से मुक्त
होने वाला 10वां देश बना है। यानी कि अगस्त 2025 में कौन सा देश है जो नींद की बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बना है, वो आपका बना है केन्या। कौन सा? केन्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया है। यानी कि भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा विविधता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? वो अदिति राव हैदरी को सम्मानित किया है। तो ये आज का हमारा सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। आज के सेशन में हमने 13 क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके 14 अगस्त के जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। इसके अंदर जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते थे वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो ये सेशन को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना। जो बच्चे अभी जो कंपटीशन आपकी रेलवे की हो गई, एसएससी की हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, जो भी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सेशन में लास्ट तक ज़रूर बने रहना और एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर देना।